हरियाणा की राजनीति में आया भूचाल। बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं। आने वाले समय में फिर एक बार उनका काम का राज ऐसे उम्मीद करते हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने बदला अपना यार। आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। जब तक विनोद राज्य है उसको हम समर्थन दें। हमारे सेनापति नहीं चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख है। क्या सैनी सरकार पर मंडराए संकट के बादल? ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला, जन भावना को देखते हुए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राष्ट्र शासन लागू करें। अल्पमत में सरकार, लेकिन संकट कैसे नहीं? शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं। नायब सरकार बने हुए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि कांग्रेस ने सरकार के सत्ता में दिन पूरे करने की कवायद शुरू कर दी है। जिन निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी ने जजपा को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज उन्हीं में से 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के पाले में चले गए। ये राजनीति है साहब, यहाँ सब जायज है। समर्थन देना भी और फिर छीन लेना भी, मंत्री पद का आश्वासन देना भी और बाद में वादे से पलट जाना भी। भले ही बीजेपी ने नायब सरकार बनाने के दौरान निर्दलीय विधायकों को मंत्री नहीं बनाया, लेकिन अब भाजपा को उसका सीधा नुकसान लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। सरकार तो अल्पमत में भी चलती रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनावों में निर्दलीय बीजेपी को तगड़ा झटका लगाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलो खेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने आज कांग्रेस को समर्थन दिया। बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा प्रतिपक्ष है इनका भी, उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा के थे, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही है, कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले दिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीस बरादरी ने बढ़ा रखे थे,
उनके सहारे पे हमारे पे कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश हित में समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। हमने लोटे में नमक डाला था भाई, जब तक मनोहर राज्य है इसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति नहीं चले गए। लेकिन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा कि भाजपा सरकार से प्रत्येक वर्ग दुखी है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में समर्थन देने की बात भी कही है। निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में कहा कि जनता बीजेपी को आजमा चुकी है, अब बीजेपी को अवसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं 3 निर्दलीयों के कांग्रेस में जाने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। सीएम नायब सैनी ने निर्दलीय विधायकों पर तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पर निशाना जरूर साधा। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों की इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए कांग्रेस उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों विधायकों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। जेजेपी और निर्दलीयों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है, इसीलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा। एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा क्योंकि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाएगा और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए
और विधानसभा के भी मत विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए। चौधरी उदय भान ने भी तीनों विधायकों के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, लेकिन इन विधायकों ने सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष का समर्थन करने का ऐलान किया है। उदय भान ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे तुरंत सरकार भंग करके विधानसभा चुनाव का सामना करना चाहिए। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी अब इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, क्योंकि 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी जनता के बीच अपना विश्वास कैसे कायम रख पाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में जाने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।